हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों गाइस, जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो हम लोग इस चैनल पर 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये सभी वीडियो आपकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो, रेलवे हो या एसएससी हो। तो ये जो यूट्यूब चैनल है इट इज़ अ वन सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो जितने भी वीडियो हैं उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की मैंने टीचिंग जर्नी में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। ठीक है। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+, ठीक है, घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज के स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अनअकैडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी इस ये जो आपका चैनल है करंट अफेयर्स इन 10, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और दूसरी जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी जो पीडीएफ है आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी। सो गाइज प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1 ईयर का प्लान है उसका जो कॉस्ट है गाइज वो है 6,000 रुपये इंक्लूडिंग 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा। मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो 2 ईयर का प्लान आपको पड़ता है 6,480 रुपये का। तो आई थिंक जो 2 ईयर का प्लान है वो ज़्यादा बेटर है 1 ईयर के प्लान से। तो गाइज, इन दोनों प्लानों में से आप किसी भी प्लान को लेते हैं तो कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। अब गाइज, हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशंस का जो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट पर जो रिपोर्ट आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का जो कहना है वो ये है कि कोविड-19 की वजह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है अराउंड श्रिंक होकर के सिकुड़ जाएगी, सिमट करके लगभग कितनी रह जाएगी 3.2% 2020 में। और ये अभी तक का सबसे बड़ा मतलब शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा 1930 के बाद से। ठीक है, जो 1930 में लास्ट, अगर हम बात करने जाएं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो 1930 में सबसे बुरा डिप्रेशन का टाइम आया था, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम, उसके बाद अब ये देखने को मिलेगा 2020 में। और इसका जो मेन कारण होगा वो यही है कोविड-19 पैंडेमिक, जो महामारी है कोरोना, उसकी वजह से। तो जो विश्व इकोनॉमी है ये याद रखिएगा, ये सिमट करके कुल कितनी रह जाएगी 3.2%। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि द जीडीपी ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज विल डिक्लाइन बाई 0.5% इन 2020। तो जितने भी डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन सबका जो जीडीपी है वो डिक्रीज होकर के 0.5 तक उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। इंडिया की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा डाउन होने की संभावना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1.9 रिकमेंड कर रहे हैं 2020 के लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1.2 तक रिकमेंड किया है। बट बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर में रिकवरी जरूर होगी। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो लगभग 2018 में 6.8% तक था। 2019 में जो लगभग दर्ज किया गया 4.9, लेकिन 2020 में जो दर्ज किया जाएगा 1.2%। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल है। अगर हम बात करने जाएं इंडियन जीडीपी में तो ये सबसे बड़ा अभी तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। और वर्ल्ड इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा सिमट करके कम होने वाली है, कितनी 3.2%। तो बिल्कुल उन्होंने रिपोर्ट में क्लियर बोला गया है कि 1930 के बाद ये सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन होगा गाइस। ठीक है। सेकेंड, अब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की, तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लीजिएगा। उन्होंने ये बोला है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है लगभग 8.5 ट्रिलियन US डॉलर का लॉस होने वाला है। और ये जो पूरा लॉस होने वाला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैंडेमिक कोविड-19। और बोला है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये अभी हमने बात की कि सिमट करके कितनी रह जाएगी 4.9% 2020 में। और लगभग कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले हैं, तो पुअर्टी में लगभग इसकी वजह से 34.3 मिलियन लोग, इतने लोग पुअर्टी से नीचे चले जाएंगे 2020 में। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी याद रखिएगा अफ्रीकन कंट्रीज़ की होगी। ठीक है। वैसे भी अगर हम देखा जाए पुअर्टी रेशियो में तो जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पुअर पॉपुलेशन थी वो नाइजीरिया में, इंडिया सेकेंड पोजीशन में आता है। ठीक है। तो इंडिया में मे भी चैलेंजेस और आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। ठीक है। इन चैलेंजेस से कैसे रिकवर किया जाए, तो उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं
जो अपनी जीडीपी का 10% फिस्कल पैकेज में दे रहे हैं, जिससे इस क्राइसिस को किसी भी तरीके से कमजोर किया जा सके। तो आपने भी पढ़ा होगा अभी जो रिसेंटली था उसमें प्राइम मिनिस्टर, अभी तो लॉकडाउन 4.0 कंटिन्यू किया गया है, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक राहत पैकेज अनाउंस किया था और वो राहत पैकेज था 20 लाख करोड़ का, जो लगभग बोला था कि ये जो है हमारी देश की जीडीपी का 10% है। तो लगभग जितने भी देश हैं, जितने भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अपने जीडीपी का 10% खर्च कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में जो समस्याएं हैं, क्राइसिस हैं, उनको किसी भी तरीके से कम किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं इसको याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं, तो की पॉइंट देख लीजिएगा गाइस। उन्होंने ये बोला है कि अभी फिलहाल तो इंडिया की अगर हम 2020 में बात करने जाएं तो उन्होंने बोला है कि बहुत कम होने जाएगी, जो ग्रोथ रेट है अराउंड 1.2%, बहुत ज़्यादा गिरावट है ये तो। लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो सिचुएशन है 21 और 22 में थोड़ा कुछ बेहतर होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन ये संभावना सिर्फ अभी एक अजम्पशन के आधार पे मानी जा रही है, एक्सपेक्टेड है। वो डिपेंड करेगा कि ये कोरोना जो महामारी है इस पर कैसे रोकथाम होती है। अगर ये रोकथाम लग जाती है तो डेफिनेटली इसको हम लोग रिकवर कर लेंगे, और ये जो रिकमेंड किया जा रहा है, फोरकास्ट दिया जा रहा है, इससे या इससे ज़्यादा भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन सबसे तो पहले ज़रूरी है कि पैंडेमिक जो कोविड-19 है ये किसी भी तरीके से कंट्रोल हो, क्योंकि जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर इंडिया में हम बात करने जाएँ, ये बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। 1 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, और लगभग पर डे देखा जाए तो नंबर ऑफ केसेस अब 3000 प्लस या 4000 प्लस आ रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये टारगेट तो तभी पूरा होगा जब आपका ये कोरोना का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, रिपोर्ट में ये बोला गया है कि अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज अंडर द फॉर्म ऑफ लॉकडाउन। तो जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो 90% जो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है या किसी भी देश की इकोनॉमी का पार्ट है, वो लॉकडाउन में जो की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, जो चेन सप्लाई थी वो पूरी रोक दी गई। क्योंकि आपने देखा होगा पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, इंटरनेशनल और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिए गए, बहुत से राज्यों की सीमाओं को सीज कर दिया गया, और वो अभी भी कंटिन्यू है। बहुत से राज्य अभी भी अपनी सीमाओं को सीज किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो हैम्पर हुई, और उसके हैम्पर होने की वजह से डेफिनेटली व्यापार हैम्पर हुआ और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी पे चला गया। दूसरा, जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो डिप्रेशन में जा रही है, और इसका जो सबसे बड़ा होगा वो रिजल्ट यह निकल के आएगा कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि बहुत सी कंपनी ने सीधे सीधे हाथ उठा लिए हैं कि वो अब अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और दूसरा, बहुत सी जो छोटी कंपनीज है, जो न्यू स्टार्टअप थे, वो लॉकडाउन की वजह से अगर ये फिर से कंटिन्यू, क्योंकि अराउंड अगर हम बात करने जाएं तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर से अगर ये इसी तरीके से एक्सटेंड होता रहा तो जितने भी नए बिजनेस थे, एमएसएमई थे, उन पर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। सरकार ने हालांकि फिस्कल पैकेज दिया है कि जो नए स्टार्टअप हैं, एमएसएमई है, उनको किसी भी तरीके से सहायता मिले, बट वो आने वाला समय बताएगा कि ये पैकेज कितना बेनिफिशियल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, तो इन पॉइंट्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। अब कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो सॉल्यूशन बताया गया है कि सॉल्यूशन देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, हमने इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाना होगा जिससे कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके और आगे आने वाले समय में इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी रिक्वायर्ड होगी, तो आरबीआई ने भी देखा होगा जो लोन है वो चीपर कर दिए हैं, ईएमआई भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड की जा रही है, सरकार भी फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करी है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें टूरिज्म पे फोकस करना होगा। लेकिन आपने देखा कि जो वर्ल्ड टूरिज्म है लगभग 60 से लेकर 80% तक उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो जो टूरिज्म अगर बेटर होता है आने वाले समय में, तो जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन टूरिज्म जब स्टार्ट हो पाएगा, जब आपका कोविड-19 का प्रॉब्लम खत्म होगा, तभी जाकर के जो इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर है वो ओपन हो सकती हैं, और उसके बाद ही जो टूरिज्म है वो प्रॉपर स्टार्ट हो पाएगा। जब तक ये केसेस खत्म नहीं होती, ये वायरस कंट्रोल में नहीं आता, टूरिज्म को इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा होगा चैलेंज एशियन और पैसिफिक कंट्री के लिए। यूरोपियन कंट्रीज में तो मे भी आसानी से स्टार्ट हो भी जाएगा, लेकिन एशियन और पैसिफिक कंट्रीज के लिए बहुत ये चैलेंजिंग होने वाला है। तो गाइज, ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स इन 10, और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा SKT Live। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।